संयम धर्म। धर्म कहते हैं स्वभाव को। धर्म स्वभाव को कहते हैं। स्वभाव प्रत्येक वस्तु का होता है, प्रत्येक द्रव्य का होता है। द्रव्य 6 हैं, उनमें से सभी द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव है। तो संयम धर्म की बात आज यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने सोचा यह संयम न ले ले। क्या सोच रहे हैं? संयम ना ले। दूसरे सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति संयम ना ले ले, इसीलिए व्यवस्थाएं की गई। यम यानी होता है कंट्रोल। यम यानी कंट्रोल। सम यानी समीचीन रूप से कंट्रोल करना। समीचीन रूप से कंट्रोल करना। किस पर कंट्रोल करना? अपने आप पर। समीचीन रूप से जो कंट्रोल किया जाता है उसको संयम कहा जाता है। तो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर दी। जो जो रुचिकर है, जिनमें मन लगता है, जिसमें आनंद आता है, इंद्रिय सुख का अनुभव होता है, वे सारी की सारी व्यवस्थाएं कर दी ताकि मन कंट्रोल में रहे। स्वयं के नहीं, आत्मा अनादि काल से कंट्रोल में है। पंच इंद्रिय के विषयों के कंट्रोल में अनादि काल से है। 8 कर्मों के कंट्रोल में अनादि काल से है। कंट्रोल में है। जो कंट्रोल में होता है वो सुखी नहीं होता। जो व्यक्ति अधीन होता है, किसी का दास होता है, किसी का नौकर होता है, वो कभी सुखी नहीं होता। हमेशा दुख का, पीड़ा का, बंधन का अनुभव करता है। उसको सारी व्यवस्थाएं दी गई क्योंकि किसी ने कहा था ये किसी को देख लेगा तो संयमी बन जाएगा। ये किसी को देख लेगा तो संयमी बन जाएगा। और वो चाहते हैं कि ये घर में रहे। अगर संयम ले लिया तो उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। संयम का मतलब ये है जो अनादिकाल से हम पर कंट्रोल किए हुए बैठे हैं, अब उन पर हमारा कंट्रोल हो। अभी हम कंट्रोल में हैं। पंच इंद्रिय के विषयों के कंट्रोल में हैं, 8 कर्मों के कंट्रोल में हैं, 5 पापों के कंट्रोल में हैं। तो इनके कंट्रोल से छूटना और इनको कंट्रोल करना। जो इनको कंट्रोल करता है वो संयमी होता है। तो सारी व्यवस्थाएं कर दी। किसी भी प्रकार का अभाव न हो। जिनके पास अपार संपत्ति थी उनके लिए व्यवस्थाएं ये मामूली बात थी। जब पुण्य का तीव्र उदय होता है तो संपदा अनायास प्राप्त हो जाती है। और इतनी संपदा कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक घर में भी इतनी संपदा होती है। तो सारी व्यवस्थाएं कर दी उनकी। कहीं बाहर नहीं जाना। यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य प्रकाश का अनुभव भी नहीं किया। तीव्रता, सुविधाओं की अधिकता, इतना लाड़ प्यार,
संयम का अर्थ होता है पंच इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो किसी ने कहा था कि ये संयमी हो जाएगा, यानी ये पंच इंद्रियों को कंट्रोल में करने वाला बनेगा। तो ऐसी व्यवस्था कर दी कि पहले से ही उनकी इतनी व्यवस्था कर दी पंच इंद्रिय के विषयों की कि उन्हीं के कंट्रोल में कर दिया। स्वयं के कंट्रोल में करना है, लेकिन नहीं माने तो पंच इंद्रियों के कंट्रोल में कर दिया। स्पर्शन, सारी सुविधाएं, स्पर्शन का सुख, मखमल के गद्दे, मखमल के, और दूसरी इंद्रिय रसना। रसना इंद्रिय के लिए भी जो जो उनको प्रिय है और जो उत्तम से उत्तम भोजन, वो व्यवस्था की गई। ऐसा भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। घ्राण, सुगंधि की व्यवस्था हमेशा महकता रहे, कभी भी दुर्गंध न हो, हमेशा। आंखों के लिए रुचिकर दिखने वाले दृश्य और कानों को रुचिकर शब्द, शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप से गायन, वादन, इनके द्वारा मन को, पहले भी सब फैसिलिटी थी, ऐसी तरीके अलग थे, व्यवस्थाएं थोड़ी अलग थी, सारी व्यवस्थाएं कर दी। कहीं भी बाहर भेजते ही नहीं थे, क्योंकि बाहर गए और किसी को देख लिया, उन्होंने कहा ना किसी को देख लेंगे तो संयमी हो जाएंगे। तो किसी को देख न सके, इसलिए अंडरग्राउंड छुपा करके। अंडरग्राउंड किसको करना था? अपनी आत्मा को। बाहरी विषयों से अपनी आत्मा को अंडरग्राउंड करना था। लेकिन जो संसार में पहले आ जाते हैं उनको बड़ा कहते हैं, और उम्र के साथ साथ चतुराई भी उनकी बढ़ती जाती है, काफी चतुर होते जाते हैं। किन कार्यों में? सांसारिक कार्यों में। सांसारिक कार्यों में बड़े चतुर होते जाते हैं, पारमार्थिक कार्यों में नहीं। सांसारिक कार्यों में चतुरता, तो जो नए व्यक्ति संसार में आते हैं नई पर्याय में, तो अपनी चतुराई से उनको अपनी ओर आकृष्ट करके रखते हैं, ताकि यह पृथक न हो जाए, दूर न चला जाए। इस तरह से उनको बांध करके रखते हैं, क्योंकि किसी ने कह दिया किसी को देखेगा चला जाएगा। कंट्रोल में कर लिया। अनादिकाल से दूसरों को कंट्रोल में ही करने की भावना रही, हमेशा से दूसरों को कंट्रोल करना। सेल्फ कंट्रोल सबसे आनंद प्रिय वस्तु है, लेकिन कोई भी सेल्फ कंट्रोल नहीं चाहता। कंट्रोल हमेशा दूसरे को, और दूसरा कंट्रोल कभी होता भी नहीं है, ये भी पता है, तो भी चाह वही कि कंट्रोल में रहे। होता नहीं है फिर भी करना है। कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। कंट्रोल हटा, पीड़ा चालू। कंट्रोल में रहने के बाद भी सुखी नहीं, पीड़ा में ही रहता है, हमेशा पीड़ा में रहता है। तो उनकी वैभव इतना हो गया कि एक बार एक कंबल बेचने वाला आया। कंबल ओढ़ने का होता है ना जो, तो वो कंबल बेचने आया, विदेश से आया कोई, वो तो कंबल बहुत कीमती थे।
कंबल बहुत कीमती थे। तो कंबल उसने बिक्री के लिए घूमा वो, तो देखा सबने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन खरीदने के लिए कोई क्यों नहीं, क्योंकि उसका मूल्य इतना था कि व्यक्ति सोचता ही नहीं था उसके बारे में, कि दूर से ही देख लो, दर्शन कर लो, छोड़ दो। अब जब उसके कंबल नहीं बिके तो वो गया राजा के पास, क्योंकि अगर कोई वस्तु नहीं बिकती तो सबसे धनवान कौन? राजा। तो राजा तो ले ही लेगा। तो राजा के दरबार में गया और जब दिखाए तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि इतने अच्छे कंबल, मूल्य क्या है? जब मूल्य बताया तो राजा ने कहा ये तो राजकोष के लिए बड़ी क्षति हो जाएगी। राजकोष में ही काफी क्षति हो जाएगी। राजा का कार्य होता है प्रजा के हित में धन का व्यय करना, आमोद प्रमोद के लिए व्यय नहीं करता। ये उसका संयम है, उसको पर्याय का संयम है राजा का, कि मेरे पास जो जो वस्तु है उसको सदुपयोग में लगाना, अनर्थ में है, आमोद प्रमोद में नहीं। खरीद सकता था लेकिन संयम कि नहीं, हम नहीं खरीदेंगे। अब वहां से भी निराश हो गया, उड़ा गया। तो उसने कहा इस नगर में कोई भी खरीदार नहीं मिला। कैसा नगर है? निर्धन नगर है। जब अपना काम नहीं होता तो उसने उपाधि दे दी कि ये निर्धन नगर है। तो ये बात दूसरे लोगों तक पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर सभी निर्धन नहीं है। एक व्यक्ति बहुत सधन है और बहुत सघन सधन है, बहुत ज्यादा धनवान है, सघन सधन है, बहुत ज्यादा धनवान है, उसके यहाँ पर चले जाओ। तो वहां गए तो माँ थी, उनको दिखाया, अच्छा बहुत अच्छा है, दे दो, सारे दे दो, यहाँ पर जितने हैं दे दो। मूल्य पूछा नहीं, जो मूल्य है खजांची से ले लो, जो मूल्य है भाव ताव नहीं करना, जो है सो लेना। खरीदी कर ली और जितना द्रव्य वो चाहता था उतना उसको दिलवा दिया। स्वयं ने पूछा भी नहीं, दिया भी नहीं। कितना धन होगा हिसाब ही नहीं रखते, आया ले जाओ, कितना चाहिए वहां से दे दो उनको। वहाँ व्यवस्थापक होते हैं जो खजांची बोलते हैं इनको, कोषाध्यक्ष, जो घर का द्रव्य का व्यवस्था संभालते हैं, उनको दे दिया, संभालो और दे दो। बड़ा खुश हुआ कि चलो यहाँ पर काम हो गया। अब वो कंबल खरीदे थे उन्होंने अपने पुत्र के लिए, जिसकी व्यवस्था की थी उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से उसके लिए, और उसका विवाह भी किया। तो कितना, 32 श्रेष्ठ कन्याओं से विवाह कर दिया कि ये कहीं नहीं जा सके, यहीं बैठा रहे। और कंबल जब उसको दिखाया तो पुत्र ने देखा तो उसको हाथ लगा के देखा तो ये तो बोली बहुत चुभता है। क्यों चुभता है? उसमें रत्न लगे थे, मूल्यवान रत्न जड़े थे उसमें से, तो वो चुभ रहा था। तो बोले हमें नहीं चाहिए, रिजेक्ट। पहले पूछते, इतना द्रव्य खर्च कर दिया, फिगर ही नहीं, इतना द्रव्य है कि कहा ना, कल्पना नहीं। रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए। तो बहुओं को दिखाया तो किसी को पसंद नहीं आया। इतना कीमती कंबल जिसके लिए लोग पागल हो रहे थे, उनको वो चुभ रहा था। तो माँ ने क्या किया, उस कंबल के टुकड़े करवा दिए
और उनकी 32 जो भौवें थी उनके लिए जूतियां बनवा दी फिर। पैर की जूतियां, किसकी? पैर की जूतियां बनवा दी 32 जोड़ी। इतनी संपत्ति। अब एक दिन क्या हुआ कि वो जूती किसी छत पे गई होगी, तो पक्षी आते हैं, तो उस पक्षी ने सोचा कुछ खाने की वस्तु है, रत्न चमक रहे होंगे, तो पक्षी ने उठा ली। पक्षी रखते ना, यहाँ की चीज वहां डाल देते हैं, करते ही रहते हैं वो, इस छत से उस छत पे करते रहते हैं कुछ। पक्षी ने उठाई और चोंच में दबा करके ले गया। अब वो उड़ते उड़ते राजमहल के ऊपर पहुंच गया और उसकी जूती गिर गई वहां। कहां पर गिर गई? राजमहल के ऊपर। पक्षी चला गया, उसको खाने का नहीं मिला तो उसको कोई मतलब नहीं, खाने की चीज तो है नहीं। देखो पक्षी को टेंशन नहीं था इस चीज का, कीमती रत्न लगे हैं रख ले। बड़ा बेफिक्र है पक्षी। द्रव्य की आवश्यकता मनुष्य के लिए है। अब जब राजमहल के कर्मचारी ऊपर गए, छत पे जाते हैं, देखते हैं व्यवस्था, तो उन्होंने देखा कि बहुत मूल्यवान रत्न जूती के रूप में। तो उसने उठाया और राजा को दिखाया। उसने सोचा कि राजा का होगा, इतना कीमती तो वही पहनते हैं। तो राजा ने देखा ये तो हमारा है। रत्नों की जूतियां पहनने वाला कौन है? मेरे राज्य में रत्नों की जूतियां एक रत्न ढूंढने से नहीं मिलता, और रत्नों की जूतियां पहन रहा है कोई, यानी मुझसे भी कोई बड़ा। जब ज्ञात होता है कि मुझसे भी कोई बड़ा है तो अहंकार को चोट लगती है कि हमसे बड़ा कैसे हो गया, सबसे बड़े तो हमसे बड़ा कैसे। फिर भी है, अपना अपना पुण्य पाप है, किसी का कर्म का इतना तीव्र पुण्य का उदय है तो उससे उसको ये सब प्राप्त हुआ है। ये सब पुण्य पाप का खेल है पूरा, उसके अनुसार प्राप्त होता है। अब राजा ने सोचा कि इसको जांच की जाए कि किसकी है आखिर। जिज्ञासा बड़ी बढ़ती है जब इस तरह कोई चीज मिलती है तो आखिर कौन। क्योंकि पक्षी ज्यादा दूरी से नहीं ला सकता, थोड़ा आसपास से ही। तो जब पता किया तो मालूम पड़ा यहाँ पर एक सेठानी है। सेठ जी नहीं है, चले गए। सेठानी है, उनका एक पुत्र है और वो पुत्र ही अभी सेठ है। और इतनी अपार संपदा है कि ये जो रत्नों की जूती है उनकी बहुओं की है। रत्नों की जूती। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, रत्नों की जूती। मिलना चाहिए, जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से, धनवान से सभी प्रभावित होते हैं। राजा गए, देखा उनके यहाँ पर, तो बहुत भव्य स्वागत हुआ कि राजा आए हैं। तो उस दिन जो उनका पुत्र था सेठ, उसका नाम था सुकुमार। इतना सुकोमल था कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, इतना सुकोमल। तो बहुत भव्य स्वागत हुआ। तो आरती उतारी गई उनकी, दोनों के साथ में, राजा भी और मंगल कार्य में खड़े करते थे ना साथ में जब आते हैं तो आरती उतारी गई उनकी।
तो जैसे आरती उतारी तो सुकुमार की आंखों से पानी आने लगा। उनको दीपक की लौ का प्रकाश भी सहन नहीं होता था। कहा था ना, बहुत उनका विशेष अलग व्यक्ति थे। इतना सुविधाओं में थे कि आंखों में से पानी आने लगा, सहन नहीं कर। पंचेंद्रिय के विषय कौन सी इंद्रिय है? स्पर्शन भी आ गया उसमें। तो इतनी सुकुमार इंद्रियां भी कर दी, सहन नहीं कर सकते कुछ भी, अन्यथा कुछ भी अच्छी चीजें चाहिए। आंखों से पानी आने लगा। तो राजा ने सोचा, इस मांगलिक अवसर पर जहां पर स्वागत हो रहा है वहां पर ये क्यों रो रहे हैं? क्या मेरा आना पसंद नहीं आया क्या? उन्होंने पूछा कि इसे क्यों रो, आंखों से क्यों पानी आ रहा है? तो उन्होंने कहा, ये जो बहुत दिनों के बाद इसने दीपक का प्रकाश देखा है। तो अभी तक क्या करते थे? ये कौन से प्रकाश में रहते थे? अभी तक ये रत्नों के प्रकाश में रहते थे। उनके घर में बड़े बड़े रत्न थे। उन रत्नों के प्रकाश से, रत्न होते हैं सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, वैडूर्य मणि, इस तरह के विशेष रत्न होते हैं। ये उनको रख दिया पूरे कमरे में, ट्यूबलाइट रत्न रख दिया, चला। तो उसमें गर्मी भी, उष्मा भी नहीं, पीड़ा भी नहीं, बुझेगा भी नहीं, बिल्कुल। और आंखों के लिए वो चुभता नहीं है। तो रत्नों के प्रकाश में पालन हुआ है उनका। सूर्य की बात तो छोड़ो, दीपक को देखने से ही आंखों से पानी आ गया। कंट्रोल में, इंद्रियों के कंट्रोल में है। संयम बताया ना, कंट्रोल में करना है। अभी किसके कंट्रोल में है? इंद्रियों के कंट्रोल में। फिर इन दोनों को बिठाया। उस समय जो होगा सोफा वगैरह दोनों को, और उनको आरती करने के बाद सरसों अक्षत उनके ऊपर डालते हैं ना, ऐसे बिठा दिया उनको। तो बैठ तो गए वो दोनों, राजा अच्छे से बैठ गए। कितना मखमल का आसन है, सुकुमारी बैठ गए। आज विशेष व्यवस्था थी ना, राजा आए इसलिए उनको सबके साथ कंपनी देना थी कि आप आए हैं तो साथ में रहेंगे। तो सुकुमार बैठ तो गए लेकिन हिल रहे थे बार बार, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो। तो राजा ने पूछा, इनको अच्छे से क्यों नहीं बैठ रहे ये? तो उन्होंने कहा, ये सरसों के जो दाने हैं ना, ये मखमल पे गिर गए हैं, उस पे बैठे हैं ना तो वो कुछ चुभ रहा है। हमने कहा था ना, उनके पंचेंद्रिय के विषय इतने सुकुमार थे, कल्पना नहीं कर सकते। सरसों भी डाली, सरसों कितनी सॉफ्ट होती है ना, और एकदम एंगललेस होती है, गोल होती है, नुकीली हो तो चुभती है, और वो भी मखमल के ऊपर गिरी हुई है, और उसके ऊपर बैठ गए तो वो चुभ रही है। ठीक नहीं, हमको दूसरा उनका आसन चाहिए। राजा देख रहे हैं कि क्या। फिर भोजन के लिए बिठाया उनको दोनों को। तो राजा ने देखा, इतना स्वादिष्ट और इतना उत्कृष्ट भोजन राजमहल में भी तैयार नहीं होता, वैसा भोजन। तो राजा करने लगे, सुकुमार भी करने लगे। तो सुकुमार एक एक दाना खा रहे थे, छाट छाट के, एक एक दाना तांदुल का, एक एक दाना खा रहे थे। तो राजा पूछते, ये एक एक दाना क्यों खा रहे हैं? राजा को सब चीज बड़ी विशेष लग रही थी। एक एक दाना क्यों खा रहे हैं? एक एक दाना केवल। तो माँ ने कहा, ये प्रतिदिन ऐसा भोजन नहीं करते, इनका भोजन अलग बनता है। इनका भोजन कैसे बनता है? इनके लिए चावल पकता है ना, तो जो सरोवर में कमल होते हैं,
उन कमलों में तांदुल को रखते हैं और उसमें उसको बंद होता है वो। फिर बाद में उसको पका करके सुगंधित हो जाते हैं ना, कमल में रखने के बाद उनकी खुशबू विशेष हो जाती है। फिर उनको विशेष रूप से पका करके उनको भोजन में दिया जाता है। और आज वो इतना मात्रा में कम रहता है, अब ज़्यादा लोगों का करना पड़ेगा तो मिक्स कर दिया, तो वो छाट छाट के खा रहे हैं वही वाला छाट छाट करके। राजा बड़ा विस्मित कि देखो क्या है, ऐसा भी भोजन होता है क्या? कमलों के पत्तों उसमें रख करके कमल में सुवासित करने के बाद पके हुए तांदुल भात बना करके फिर उपयोग, हर चीज विशेष क्वालिटी की। राजा देख देख करके कि राजा मैं हूं, ऐश्वर्य तो इनका है, मैं नाम का राजा हूं और ये वास्तव में ऐश्वर्य इनके पास। भोजन हो गया तो फिर उन्होंने कहा यहाँ पर स्विमिंग पूल है, अभी बोलते हैं स्विमिंग पूल, पहले उसको कुछ दूसरा नाम होगा, जिसमें विशेष रूप से अलग से बना करके रखते हैं घरों में, वहाँ पर नहाना तैरना। तो उन्होंने कहा कि राजा ने उनसे राजा से कि यहाँ पर थोड़ा तैर लेते हैं उसमें। तो दोनों उतरे, तैरने लगे। तो तैरते तैरते राजा के हाथ की अंगूठी निकल गई और नीचे गिर गई, स्विमिंग पूल में नीचे पहुंच गई। तो राजा की अंगूठी कीमती थी, तो राजा ने सोचा निकाल के लाऊं मैं नीचे से। तो नीचे उसने गहराई में गया वो, तो जा करके देखता है कि अंगूठी कहाँ ढूंढूं मैं, इतनी सारी अंगूठियां, इतने रत्न पड़े हैं उसमें कि एक बार जो नहाते समय उनके जो गिर जाते थे उठाते नहीं थे वो। उनके जो रत्न थे एक बार गिर गए तो उठाते नहीं थे, इतनी, अब किसमें छाटे। तो राजा लज्जित हो गया कि मेरी एक अंगूठी के लिए मैं यहाँ आया हूँ और ये तो ऐसे ही पड़े हैं। इतने आभूषण पड़े थे उसमें, जो पहनते थे ना आभूषण, मान लो गिर गया उसमें तो गया, फिर दूसरा नया लाओ। गिर गया तो उसको उठाना नहीं, कहीं भी गिर जाए। और वो भी कैसे, चांदी के नहीं, सोने के नहीं, रत्नों के। गिर गया तो उठाना नहीं। कहा था ना, कल्पना नहीं कर सकते इतना वैभव, उठाए नहीं। राजा देख करके दंग रह गया, कितना द्रव्य मेरे राजकोष में भी नहीं, मैंने भी नहीं देखा, जो स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं। सोचो वहां के दासी दास कैसे होंगे। आप सोचते कि अपनी अगर वहां पर सर्विस लग जाती नौकर के रूप में भी, तो एक ही दिन में सारा इकट्ठा करके, होती ना ये तृष्णा। क्यों सुनाया ये? धर्म संयम का है, और ये बात क्यों सुनाई? कितनी सुविधाएं, कितनी जो इंद्रियों के विषय हैं उनके उत्कृष्ट उपभोग उनके पास था। उत्कृष्ट, हर चीज एक क्वालिटी की। कोई भी चीज ऐसी एक बार में रिजेक्ट होती थी, एक बार ना बोल दिया मतलब बोल दिया, दूसरी लाओ, फेंक दो उसको, देना भी नहीं, फेंक दो। ऐसा वैभव। और ये वैभव जब राजा ने देखा तो वास्तव में प्रसन्न हुआ कि मेरे राज्य में भी इतने धनवान हैं, लेकिन धर्मात्मा भी है, नीतिवान है। अभी वो धर्म नहीं करता, धर्म की बात अभी नहीं जानता, लेकिन जो लौकिक धर्म है, व्यावहारिक, उसमें तो निष्णात है और किसी भी व्यसनों में नहीं। एक सज्जन रूप में जो होते हैं
उस रूप में ये प्रतिष्ठित है। बहुत प्रशंसा करके वापस आ गया, विस्मित होकर के, कि ऐसा भी होता है, राजा से ही बड़े बड़े लोग होते हैं। मैं तो सोच रहा था कि मैं राजा हूँ, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ वहाँ दिख रहा है। अब जिस चीज को जितना छुपा के रखो वो कभी न कभी प्रकट हो ही जाती है। माँ ने क्या कहा था? माँ को किसी ने कहा था, किसी को देख लेगा चला जाएगा। वो दिन आ गया। उसने पता किया किसी को भगाया जा रहा है। कौन नहीं? तो किसी ने बता दिया ऐसा ऐसा है, माँ को किसी ने ऐसा बताया है। तो अब उनको ज्ञात हुआ कि मैं बंदी गृह में हूं। कहां पर हूं? कितना अच्छा वैभव भी हो, लेकिन जब ज्ञात हो जाए कि ये तो बंदी बना करके रखा गया है, कहीं पर भी रहे व्यक्ति स्वतंत्रता प्रिय है, बंधन कभी प्रिय नहीं। लोहे की साकल से बांध दे, हथकड़ी से, और बिठा दे, तो लोहे की नहीं बनाए, प्योर सोने की, ठोस सोने की बनाए, उससे बांध के रख दे कोई। तुमको को सोना है, कितना गोल्ड चाहिए? हमको इतना चाहिए, 10 किलो, ठीक है 10 किलो गोल्ड तुमको दिया, लेकिन उसकी जंजीर बना करके बांध करके रख दी। पसंद है बंधन? बंधन चाहे सोने का हो, लोहे का हो। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि इस तरह से मैं बंदी हूं, तो पूछा उन्होंने कि मुझे क्यों बंदी बनाया? माँ तो नहीं बताएगी, जो और लोग थे उनसे पूछा, तब ज्ञात हुआ कि ऐसी ऐसी बात है। तो ये मुनि कौन होते हैं? उनको कहा था कि ये किसी मुनि को देखेंगे कि निकल देंगे। ये क्या होते हैं? तो सब पता है उनको कि इस तरह के दिगर निर्ग्रंथ साधु होते हैं, इस तरह से होते हैं। पिता भी चले गए थे ना उनके, इसीलिए तो माँ घबरा रही थी कि पिता ने दीक्षा ले ली, अब बेटा न चला जाए। इसलिए व्यवस्था करके बैठी थी वो कि तुमको जो चाहिए, तुम कहीं जाना नहीं, बस मेरी आंखों के सामने रहो, जो चाहिए हाजिर, जैसा चाहिए वैसा, जब चाहिए तब मिलेगा। अब जब उनको ज्ञात हुआ तो इनकी इच्छा हुई देखने की, तो उन्हें दिखाया ऐसा है, उनका काम हो गया। अब क्या करना है? अब जो उनको जाति स्मरण हुआ था शायद, जाति स्मरण सुकुशल को, तो देख करके वस्तु स्वरूप का भान हो गया। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? मुझे सेल्फ कंट्रोल में रहना चाहिए, और मैं इंद्रियों के कंट्रोल में हूं, इंद्रियों के कंट्रोल में हूं। अब उनको आत्मज्ञान जागृत हुआ, ये सब झूठा है, व्यर्थ है, इसमें सुख नहीं है। तात्कालिक सुख देते हैं। देखो कितना उत्कृष्ट व्यवस्था थी, सरसों को दाना चुभ रहा है, पीड़ा तो हो ही नहीं ना, कहीं ना कहीं तो सब कुछ, दीपक का प्रकाश वही आंखों से पानी ला रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पीड़ा तो है। इतनी उत्कृष्ट सब चीज होने के बाद भी जब पीड़ा हो रही है, तो इस संसार में वास्तविक सुख है कहाँ? जब ये ज्ञात हुआ तो उनको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई कि ये सब छोड़ना है। अब उनके उत्कृष्ट भाव हो गए। क्या हो गए? देखो सारी कितनी फैसिलिटी, अगर किसी को मिल जाए छोड़ेगा क्या? इतनी सारी, क्या
और नौकर चाकर कितने, जब हाजिर हमेशा हाथ जोड़ करके जो बोले वो, सिर नहीं उठाते थे बिल्कुल, हर व्यवस्था सामने। लेकिन जब अंदर से अपने वैभव का ज्ञान हो गया कि मेरा जो वैभव है वो इससे, इसके सामने ये जो मेरा वैभव है, कौन सा बाहरी जो वैभव है, ये मेरे अंदर के वैभव के सामने कुछ भी नहीं। जब उन्होंने सोचा कि 22 सागर तक की सर्गों की आयु में जहाँ पर दुख का लेश मात्र भी नहीं, 22 सागर, सागर कितना बड़ा होता है, अनंत काल जैसा एक सागर, और ऐसे 22 सागर तक निरंतर सुख में, इंद्रिय सुख में निमग्न रहे, कभी दुख थोड़ा सा भी, उसके बावजूद मन तृप्त नहीं। फिर यहाँ उत्पन्न हो गए, फिर वही के वही हाल, फिर वही चाहिए, फिर वही चाहिए। तब उनको लगा कि वास्तव में सुख इसमें ज्यादा भी हो जाए ना तो उसमें आकुलता होने लगती है, ज्यादा सुख हो जाए ना तो वो भी आकुलता देता है, क्योंकि वो सब क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, फिर वही कष्टकर हो जाता है। जो वस्तु सुख देती है वो दुख भी नियम से देती है, क्योंकि वो पर है। लेकिन स्वयं आत्मा हमेशा सुख ही सुख देती है, अगर उसका ख्याल रखो तो। उसका ख्याल नहीं रख करके बाहर का ख्याल रखोगे तो पर आ गया, तो वहां दुख ही दुख होगा। सेल्फ कंट्रोल अनिवार्य है। जब उनको ज्ञात हो गया तो अब उनकी इच्छा हुई कि मैं इस संसार को छोड़ दूं। 32 रानी हो गए, उनको छोड़ना है, इतना वैभव छोड़ना है, सुख सुविधाएं क्या करना है, अब संयम लेना है। इतनी कहानी क्यों सुनाई, संयम के ऊपर आना है। जब तक असंयम का वर्णन अच्छे से न हो तो संयम का आनंद भी अच्छे से नहीं होता। इन सबको छोड़ना है। अभी तक मैं इनके कंट्रोल में था, अब मुझे इनको कंट्रोल में करना है। किनको? 5 इंद्रियां जो है। संयम धर्म क्या है? इंद्रियों को वश में करना, 5 व्रतों को पालन करना, 3 दंडों को छोड़ना, मन वचन काय, इस तरह से ये उत्तम संयम है। अब मुझे कंट्रोल करना है, किसका? इंद्रियों। अब मुझे अपने कंट्रोल में रहना है, इनके कंट्रोल से निकल करके, क्योंकि जब तक कंट्रोल में रहेगा, किसके कंट्रोल में? 5 इंद्रियों के कंट्रोल में, सभी है ना, वो भी थे। तो कंट्रोल में जो रहेगा दुखी रहेगा। कोई भी हो, जो भी कंट्रोल में रहेगा किसी के, वो हमेशा दुखी रहेगा। अब इस कंट्रोल से बाहर, इनको कंट्रोल करना है, लेकिन माँ बाहर जाने नहीं देगी। अब क्या करें? अब क्या करें? उपाय निकाला। रात में जब सब सो गए, सभी लोग, माँ भी सो गई, 32 लोग वो भी सो गए, अब ये जाग रहे हैं। क्यों? इनके मन में कुछ पाने की इच्छा हो गई अब, जो कि वास्तविक मेरा है और जिससे मैं अभी तक अनभिज्ञ होना बैठा था तो मेरे पास ही था, मेरे अंदर ही है, लेकिन मैं उसको भूल गया था। अब याद आ गया, भूली बात याद आ गई। अब याद आ गई तो अब नींद गई।
जब कोई अपने रुचि का कार्य करना हो जिसमें आनंद आता हो, तब कहते सो जाओ तो नींद नहीं आती। ठोक ठोक के सुलाओ तो वो फिर देखता है अपना काम करना है, फिर वो सोने का नाटक करता है कि सब समझे कि मैं सो गया हूँ, और जब सब सो जाए तब आँख खुलता है कि अब अपना काम। और जब सोकर सब सो गए तो वो उठे, अब वो बाहर जाना है, लेकिन बाहर तो दरवाजे लॉक, पहरेदार सख्त पहरा है, कोई बाहर नहीं जा सकते। अब क्या करें। और उनका जो भवन भी था एक खंड का नहीं था, बहुमंजिला पहले भी होते थे ऐसे। तब ऊपर की खंड में रहते पढ़ाया करके, अच्छा लगता है, ऊपर हवा अच्छी आती। अब वहाँ से उनको बाहर निकलना है तो रास्ता मिला, खिड़की है झरोका, लेकिन कूद नहीं सकते, तो क्या करें। अब ये 32 किस दिन काम में आएंगे। तो उनकी जो साड़ियाँ थी उनको लेकर के गांठ बना बना करके रस्सा बनाया। सबको श्रेय मिलना चाहिए ना संयम का। तो बन गया बहुत बड़ा, लटका दिया नीचे, बांध दिया अच्छे से और उतर गए। जिन्होंने कभी ऐसे कपड़ों को टच भी नहीं किया था, मखमल के अलावा उन्होंने कभी, लेकिन जैसे वो नीचे उतरे तो उतरने में हाथ घिसते हैं, पैर भी लगाना पड़ते हैं, तो नीचे उतरते उतरते उनके हाथ और पैर से खून ही खून आने लगा। इतने नाजुक थे ना, इतने सुकोमल थे वो कि उनके हाथ और पैरों से खून बहने लगा। वो रस्सा कोई पकड़ ले, खींचे मान लो, जम के छिल जाता है ना, उनकी इतनी कोमल स्किन थी, हाथ पैरों से खून आने लगा। लेकिन अब उनको खून की ओर ध्यान नहीं है। उस दिन क्या हो रहा था, सरसों का दाना चुभ रहा था, दीपक की प्रकाश से आंखों में पानी आ रहा था, और आज सब छिल रहा है तो भी आनंद में है। क्यों? मुझे अपना वैभव मिल गया, मैं आजाद हो गया, मैं स्वतंत्र हो गया। जिनके कंट्रोल में था उनसे अब मैं छूट रहा हूं। जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, तब बहुत आनंदित होता है। किसी को बंदी बना करके रखो, जब वो छूटता है तो कैसा लगता है उसको, खुले में सांस लिया, स्वतंत्र हो गए, आनंद का अनुभव। और वो निकल करके चल दिए, दीक्षित हो गए। रात में ही सुबह तक की प्रतीक्षा नहीं, रात में जो काम करना है तो सुबह से ये उठ जाएंगे तो अभी सब आ जाएंगे और ये अपना रोना धोना सब चालू करेंगे। डिस्टर्ब तो नो डिस्टर्ब वाला काम करो। रात में ही जो सरसों का दाना चू रहा था वही अब अपने हाथों से केश उखाड़ रहे। सरसों के दाना में आकुलित हो रहे थे, अब आकुलता कहाँ गई, खून टपक रहा है सिर में से, बहुत नाजुक थे। देखो उनका जो सहनन था ना, सहनन तो उत्कृष्ट था उनका, उत्तम सहनन था उनका। सहनन से मतलब होता है अपनी हड्डियों से। उनकी हड्डियां जो थी वो वज्र वाली थी, सहनन उनका उत्तम था। लेकिन ऊपर की जो स्किन थी वो सहनन की अपेक्षा नहीं लगती। उसको जिस तरह से आप रखोगे वैसी हो जाएगी। खूब लाड़ प्यार से रखो तो नाजुक हो जाएगी, और अच्छी उसको मेहनत कराओ तो हार्ड हो जाएगी। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने उनकी माँ ने क्या किया था, सुकुमार रखा था, लेकिन अब वो चल दिए। तो अब वो चल रहे हैं नंगे पैर, तो कंकड़ पत्थर कभी पैर नहीं रखा ऐसा, अरे पत्थरों में ही चल रहे हैं, तो पैरों से भी खून टपकता जा रहा है, लेकिन उनको तो
आनंद। पैरों से लहू बहे छन छन के, चले सुकुमार मुनि बन के, ऐसा रहता है। चल दिए। सरसों का दाना जिनको बिस्तर पर चुभता था, अब तन की सुधि नाही भूमि पर पड़ते देखे। अब चले जा रहे हैं, दीक्षित होकर के खड़े हो गए। अब अभी खून टपकना बंद नहीं हुआ, अभी नया खून टपकाने वाले आ रहे हैं। रात में खड़े हो गए वो रात में ही कहीं से सियार आता है ना, जो कोला, वो विद फैमिली आए थे वो कोला। तो आकर के उन्होंने देखा कि आज तो अच्छा मिल गया, कुछ रक्त पड़ा था ना जो, तो उस रक्त को सुनते सुनते चाटते वहाँ पहुँच गए वो, ये कहीं तो मिलेगा कुछ। जाके देखा तो मिल गया। तो उनकी हाइट इतनी थी ना, छोटे, तो नीचे से खाना चालू किया उन्होंने पैरों से। कैसे खाएगा? सियार जब खाएगा कैसा लगता है? अपने हाथ पैरों को कोई खाएगा कैसा खींचेगा मुख से, नसें तोड़ेगा, खाएगा। और महाराज सुकुमार मुनि कैसे कर रहे हैं? आनंद से खड़े हैं, हिल भी नहीं रहे। पहले सरसों के दाने में हिल रहे। क्यों? उस समय वो उनके कंट्रोल में थे, इंद्रियों के। आज इंद्रियां उनके कंट्रोल में हैं, आज वो संयमी है। पॉइंट पर आ गए ना। संयम का जो आनंद है वो इन सब आनंदों से बहुत आनंद वाला है। शुरुआत में लगता है कि कठिन है थोड़ा सा, लेकिन जब कोई वस्तु शुरुआत होती है ना तब थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब फ्लो आ जाता है तो फिर वही आनंद का कारण बन जाती है। शुरुआत में थोड़ा सहन कर लो तो बाद में वही वस्तु आनंद का कारण बनती है। अब कंट्रोल में इंद्रियां हैं, पहले कंट्रोल में स्वयं थे, इंद्रियों के कंट्रोल में थे, इसलिए असंयमी थे। अब इंद्रियां इनके कंट्रोल में आ गई, इसलिए ये संयमी हो गए। जब तक उनके कंट्रोल में थे दुखी थे, जब अपने कंट्रोल में आ गए, सेल्फ कंट्रोल में, आनंदित हो गए। सबको ये तो करना है, आनंद की प्राप्ति। अपना जो सच्चा आत्मिक आनंद है उसको प्राप्त करना ही तो हमारा लक्ष्य है। सबका लक्ष्य वही है, बोले या ना बोले, चाहते तो वही है ना, सभी चाहते हैं। सुख कौन नहीं चाहता, दुख कोई भी नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। लेकिन रास्ता पता नहीं है कि कहाँ से मिलेगा, और रास्ता पता भी हो, अरे इतना कठिन है, तो व्यक्ति घबरा जाता है। लेकिन उसको पता नहीं कि थोड़ा कठिनाई के बाद बहुत ज्यादा आनंद है। वैसे भी इसमें कौन सी कठिनाई नहीं है संसार में, कौन सा आनंद है? झगड़ झगड़ के तो जी रहे, क्या जी रहे? उनको वैभव का ज्ञान हो गया, शरीर को खा रहे हैं नोच नोच करके, खींच खींच करके, और ये आत्म ध्यान में लिया। ध्यान ही नहीं उनका कहीं। कहाँ ध्यान है? अंदर। उनको पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। इतने अंदर बहुत दिन के प्यासे थे वो, किसके? आत्मानंद के, जो अपना वास्तविक आनंद है उसके प्यासे थे। और जब बहुत तृष्णा के बाद वस्तु मिलती है तो इतना आनंद होता है कि बाहर क्या घटित हो रहा है कुछ पता ही नहीं लगता। 3 दिन तक, है ना, 3 दिन तक वो खाते रहे और महाराज खड़े रहे। रात में आते थे, दिन में नहीं आते थे, सुबह के भाग जाते थे, फिर रात में आते थे, लेकिन 3 दिन तक महाराज ने ध्यान नहीं छोड़ा। कहाँ? असंयम में, घोर संयम में थे।
लेकिन जब अपने आत्मा का स्वरूप का बोध हुआ तो वही बस कंट्रोल को डाइवर्ट तो करना था, कुछ भी नहीं करना था, केवल कंट्रोल को डाइवर्ट करना है। अभी उनके कंट्रोल में थे, अब वो हमारे कंट्रोल में है। सारा खेल कंट्रोल का है। आप किसी के कंट्रोल में रहना चाहते हैं या स्वयं के कंट्रोल में रहना चाहते हैं, ये अपने ऊपर निर्णय है। उन्होंने क्या निर्धारित किया, क्या निर्णय लिया, मैं अपने कंट्रोल में, ये तो मेरे कंट्रोल में रहने वाली वस्तु है। और जब तक उनके कंट्रोल में रहो तो वो मांग करती है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं मिला तो क्या पीड़ा, दुख, हमेशा मांग, डिमांड, हमेशा, कभी भी खाली नहीं जाता। थोड़ी सी देर बाद फिर डिमांड, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, डिमांड बढ़ती ही रहती है, कभी कम नहीं। अब उन्होंने उनको कंट्रोल कर दिया, 5 इंद्रियां और मन। उनका राजा कौन है, पांचों का बॉस मन। वही सब ऑर्डर देता रहता है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इनने सबको कंट्रोल। मन चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम हमारे अंडर में हो, अब हम जो कहेंगे वो करो। अभी तक तुम जो कहते थे मैं वो करता था, इसलिए मैं दुखी था। अब मैं जो कहूँगा वो तुमको करना है, तभी आनंद की अनुभूति। इसी का नाम उत्तम संयम है। संयम, यम यानी कंट्रोल, सम यानी समीचीन, सम्यक रूप से, सही रूप से। कंट्रोल बहुत से लोग करते हैं लेकिन रास्ता सही नहीं होता, सम्यक मार्ग होना चाहिए। विपरीत मार्ग में जाकर के कंट्रोल करना फलदायी नहीं है, वो मात्र शरीर को कष्ट देना मात्र हो जाता है, उसमें फलितार्थ जो चाहिए वो नहीं मिलता। फलितार्थ मिलेगा तो सेल्फ कंट्रोल यानी संयम, वो भी उत्तम। उत्तम क्यों लगाया, समीचीन होनी चाहिए, अन्यथा मार्ग पे नहीं, अन्य मार्ग पे नहीं, जो मार्ग निर्धारित है जिसके द्वारा जो मिलेगा उसी के द्वारा प्राप्त होगा, दूसरे के द्वारा नहीं होगा। तो उन्होंने बाद में सर्वार्थ सिद्धि गए, सुकुमार मुनि सर्वार्थ सिद्धि, 33 सागर की आयु, मोक्ष जाने के थोड़ा सा नीचे रह गए, बिल्कुल नजदीक जाकर के रुक गए। लेकिन उनका एक तरह से हो ही गया काम, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि से केवल मनुष्य भाव लेंगे और सीधे मोक्ष। सर्वार्थ सिद्धि से जो भी आता है मोक्ष जाता है, वो ज़्यादा इधर उधर उनका सब फिक्स होता है, आएंगे शेड्यूल सब फिक्स है उनका करके और निकल लेंगे। अब वो कुछ कारणों से अटक गए थोड़ा, लेकिन उनका सब कुछ पक्का हो चुका है, निर्धारित। उन्होंने अपना कार्य कर लिया, किसके बल पर कर लिया, संयम। 5 इंद्रियां सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करती है और उन सब का बॉस उनसे ज़्यादा प्रताड़ित करता है। इंद्रियों का बॉस कौन है, मन। ये सब खेल खेलता पूरा, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, नहीं किया तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उनका कंट्रोल खत्म करके अपनी शक्ति को पहचानना। व्यक्ति कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता, उनको अपनी शक्ति को नहीं पहचानना है। मेरे अंदर इतनी शक्ति है, किसके अंदर, सभी के अंदर। मेरे से मतलब क्या, आत्मा के अंदर, प्रत्येक आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। और जब तक उसका ज्ञान नहीं होता तब तक वो सोचता है, अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो दीनहीन हूँ, बेचारा हूँ, गरीब हूँ। इस तरह से वो कर करके और अपने आप को
लेकिन जब उसको ज्ञात हो जाता है कि मेरा वैभव, मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य अचिंत्य है, अद्वितीय है, अनुपम है, यूनिक है, किसी के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं, तो वो अपनी सामर्थ्य को जब पहचान लेता है तो फिर उसको हाँ ये तो सामान्य है। वही पहले कठिन लगता था, वही सरसों का दाना इतना चुभ रहा था, और अब वो सियार खा रहा है पेड़ नोच करके, तो ध्यान ही नहीं है। पहले इतने सब हिल रहे थे, आकुलित हो रहे थे, और अब आनंद में। पहले दुख का अनुभव कर रहे थे क्योंकि उनके अंडर में थे, कंट्रोल में थे, इंद्रियों की और मन के। अब वो हमारे कंट्रोल में है, इसलिए आनंदित है। तो अपने आप को कल्याण करना हो तो संयम सबसे बड़ी औषधि है। संयम शुरुआत में भले ही छोटा भी हो, लेकिन शुरुआत कर देना चाहिए। कुछ लोग खूब पढ़ लेते हैं, सम्यक दृष्टि बन जाती है, ज्ञान भी खूब अर्जन कर लेते हैं, लेकिन संयम आने के समय नहीं, ये अपने से नहीं। ज्ञान जो हो जाता है, तो ज्ञान का फल क्या है? उपेक्षा, इंद्रियों के प्रति, बाहरी पदार्थों के प्रति, मन के प्रति उपेक्षा। किसका काम है ये? ज्ञान का। लेकिन ज्ञान अर्जित तो खूब कर लेता है, लेकिन ज्ञान क्या कहता है? ये छोड़ने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है, ये ज्ञान प्ररूपण करता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। उपादेय केवल आत्मा है, यानी ग्रहण करने योग्य, वो केवल आत्मा है। और छोड़ने योग्य ये कौन कहता है, कौन समझाता है? ज्ञान। लेकिन ज्ञान हो तो गया, लेकिन छोड़ने के समय पर तो फिर उस ज्ञान का मतलब क्या? विचार आया और किया कुछ नहीं। थॉट विदाउट एक्शन इज डिसीज। मन में विचार आया, विदाउट एक्शन, कुछ करना ही नहीं है, तो रोग बन जाएगा। वो क्रिया में परिणत नहीं होने वाले विचार रोग बन जाते हैं। तो अनादिकाल से रोगी ही तो बने हैं। और जब सम्यक दर्शन रूपी सूर्य मिल गया, उजाला हो गया, रास्ता दिखने लगा, रात थी तब सोच रहे थे कि जब उजाला होगा तो मैं अपना कार्य प्रारंभ कर दूंगा और चलना प्रारंभ कर दूंगा। लेकिन सुबह भी हो गई, सूरज उग भी गया, फिर भी सोए हैं। अंदर से थोड़ा चेहरा निकाल के देखते हैं, उग तो गया, थोड़ी नींद आ रही, फिर सो गए। रात में सोचा था कि सुबह से फॉलो करना चालू कर दूंगा, और सुबह फिर क्या सोचता है? नहीं, अभी तो कल देखेंगे, अभी आज तो थोड़ा और रेस्ट। तो सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन जब होता है तो सम्यक ज्ञान भी साथ में ही युगपत होता है। वो होने के बाद भी जब वो एक्शन में नहीं आता, वो रोग बन जाता है और वो पीड़ा देता है। तो ज्ञान का प्रयोग चलने में करना चाहिए। अब सबकी स्पीड अलग अलग होती है, क्षमता अलग अलग होती है, गाड़ियाँ अलग अलग हैं। तो जितनी स्पीड से चल सकें उतनी स्पीड से चलना तो प्रारंभ करें, थोड़ा तो करें। क्या तात्पर्य निकला थोड़ा से का मतलब? कुछ तो संयम लें, छोटे छोटे संयम आगे जाकर के, और एक दिन सभी उत्तम संयम को प्राप्त हो जाते हैं। उत्तम संयम को प्राप्त करने का मतलब कोई कठिनाई नहीं है कि बहुत कठिन करना पड़ेगा कुछ कार्य। उत्तम संयम को लेने के बाद आनंद की अनुभूति होगी। वो आनंद की प्राप्ति के लिए ये सब कठिनाइयां हैं, परिश्रम। जब तक थोड़ा परिश्रम और कठिनाइयां ना हो तो आगे का मजा नहीं आता। जब मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है ना, तो नीम की दातुन करते हैं, कड़वी रहती है,
लेकिन नीम की दातुन करने के बाद फिर मीठा खाने का मजा अलग रहता है। पहले इसका आनंद नहीं आता, कड़वा लगता है। तो इसी प्रकार आपने आज सुन लिया असंयम से संयम की ओर गति किस प्रकार होती है, और उन्होंने